क्या हाल चाल भाई लोगों, आज फिर से तुम्हारा भाई आया है 90% एक्यूरेसी वाला मैच लेके। एंड इसमें भी सेम मैंने निम्जो इंडियन डिफेंस यूज किया है, लेकिन ये थोड़ा सा खतरनाक वाला मैच है, मजा आएगा इसके अंदर देखना। तो दिस इज मी वांट टू विन, आई एम विद द ब्लैक पीसेस, समवन इज अगेंस्ट मी एंड ही इज विद द व्हाइट डेफिनेटली। तो उसने प्ले किया यहाँ पे D4 द स्टैंडर्ड क्वींस पॉन ओपनिंग, मैं प्ले करता हूँ नाइट F6, मेरा वही निम्जो इंडियन डिफेंस का ट्रेडिशनल मूव जो कि मैंने पहले भी वीडियो अपलोड कर रखी है इसी के ऊपर। तो यहाँ पे आता है पॉन टू C4 द ट्रेडिशनल क्वींस गैम्बिट, पॉन टू दिस E6 नाइट डेवलपमेंट, बिशप टू दिस B4 चेक ऑन दिस किंग, क्योंकि बिशप को बाहर निकालना है। निम्जो डिफेंस में स्टैंडर्ड एंड ट्रेडिशनल मूव है ये। नाइट डिफेंड करता है, सही बात है, नाइट को ही डिफेंड करना चाहिए क्योंकि मैं टेक कर लूंगा, यहाँ पे डबल पॉन का स्ट्रक्चर हो जाएगा, दैट्स गुड थिंग। पॉन टू दिस B6 की, ताकि मैं बिशप F कर सकूं, वो मेरे बिशप पे हमला करता है, टेक्स टेक्स एंड गेस व्हाट, यहाँ पे हो गए हैं 2 डबल पॉन स्ट्रक्चर। तुम्हें पता है यहाँ पे एंजन रेटिंग कितनी है? एंजन रेटिंग इज -0.2, मतलब डबल पॉन पे भी माइनस रेटिंग मिलती है अगर ब्लैक से होते, याद रखना। तो डबल पॉन्स आर नॉट दैट मच गुड। मैंने प्ले किया है नाइट टू दिस E4, इसे कहते हैं द पिल्सबरी नाइट। पिल्सबरी नाइट का मतलब है नाइट को सेंट्रलाइज करना, कि ताकि नाइट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्क्वायर को कंट्रोल कर सके। तुम्हें मैं एक चीज बहुत ही क्लियर बोलना चाहता हूँ कि नाइट बिशप के जैसा नहीं है कि वो कोने में पड़ा रहेगा और छुप के हमला कर देगा। नाइट इज शेर, घोड़ा है, वैसे शेर टाइप बोल सकते हो। वो एकदम छाती दिखा के सामने से हमला करता है, वो उसको बीच में रखोगे तो ही उसका फुल पोटेंशियल यूज कर पाओगे। दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड पिल्सबरी नाइट। एंड सेम कंडीशन लंदन सिस्टम में भी अप्लाई होती है और बैंको गैम्बिट में भी अप्लाई होती है। एंड ऑल द इंडियन डिफेंसेस में मेजॉरिटी केस में नाइट आता ही आता है E4 पे। ठीक है, समझ गए तो अच्छी बात है। यहाँ पे आता है क्वीन टू दिस C3 हिटिंग ऑन दिस नाइट, बिशप डिफेंस एंड देन गेस व्हाट, इस पॉइंट पे लाइक मेरे ओपोनेंट ने प्ले किया D5। यहाँ पे मेरे ओपोनेंट को प्ले करना था G4। वो G4 इसलिए G4 इसलिए बिकॉज बिशप F हो सकता है, दैट्स द वन थिंग। मोर ओवर मेरे ओपोनेंट को पता है कि मैं क्वीन साइड कासिल करने वाला हूँ, तो G4 फॉलोड बाय H4, इट्स अ पॉन स्टॉर्म टैक्टिक, जो कि मेरा ओपोनेंट ने मिस कर दिया। वैसे अगर वो ऐसा करता तो मैं ऑफकोर्स यहाँ पे किंग साइड कासिल नहीं करता, but still it's the best move my opponent could play. Then we have D5, that's a inaccuracy because अब यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है कि मैं प्ले कर सकता हूँ knight to C5, a very good square for the knight and hit on this queen। अगर क्वीन जाती है यहाँ पे तो खत्म भाई। क्यों खत्म? किसी को पता है क्यों खत्म? It's because knight to this B3 and I just spoke so that's why it's very good option. I didn't play it because I missed it actually. मैंने मिस कर दिया इस मूव में, इस पूरे मूव को। Instead I played pawn to this F5 because I thought कि like takes and then फिर bishop take नहीं कर सकता, knight hanging हो जाएगा, तो I thought मैं play कर दूँ F5 defending this knight and that is my first and last inaccuracy। अच्छा, मैंने आपको बताया नहीं ना कि मेरी accuracy कितनी गई थी। मेरी accuracy आपको यहाँ पे दिख जाएगी, देखो यहाँ पे want to win है, मेरी accuracy is 90%। दिस इज माई एक्यूरेसी, 90% की एक्यूरेसी पे खेल रहा हूँ मैं। मेरा ओपोनेंट की इन एक्यूरेसी 81% पे है। ही मेड 3 मिस्टेक, 3 इनएक्यूरेसीज, आई मेड 1 मिस्टेक एंड 1 इनएक्यूरेसी। इतना ही चला बस, उसके अलावा तो आई डिड अ वेरी गुड जॉब। ओके, सो वी हैव F5 जो हमने देख लिया था, जो कि एक इनएक्यूरेसी है, माय फर्स्ट एंड लास्ट इनएक्यूरेसी, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऑफकोर्स नाइट टू C5 प्ले करना था। मेरा अपने क्या टेक्स, जो कि उसकी इनएक्यूरेसी है बिकॉज यहाँ पे अगेन उसको G4 प्ले करना था, वही सेम टैक्टिक पॉन स्टॉर्म वाली, बट उसमें क्या टेक्स, और मेरे को यहाँ पे करना था क्वीन E7 कि ताकि मैं नाइट को यहाँ डिफेंड कर सकूँ। अगर वो टेक करे तो फिर आई वुड हैव जस्ट टेकन इट, दैट्स फाइन। बट मैंने प्ले किया पॉन कैप्चर्स पॉन, और मैं क्यों प्ले किया मैं बताता हूँ आपको। मेरे दिमाग में ये था कि मुझको यहाँ पे एक कनेक्टेड पॉन की चेन बनानी है, तो दैट्स वाई आई थॉट पॉन टेक्स पॉन इज अ गुड ऑप्शन। क्वीन टेक्स क्वीन, किंग कैप्चर्स क्वीन। अब ये बन चुका है प्रॉपर एंड गेम, जिसके अंदर मुझे कोई दिक्कत नहीं पे खेलने में, बिकॉज आई एम एक्चुअली फाइन, आई एम कंफर्टेबल, बिकॉज इट इज लाइक एंड गेम है तो किंग को सेंटर में ही होना चाहिए, तो मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी इसके अंदर। बिशप आता है एट द B2 मेरे को नहीं पता क्यों आया बिशप B2 पे, लिटरली आई डोंट नो। लाइक बिशप को अगर F को किया गया है तो उसको यहाँ पे डायगोनल पे एक्टिव होना पड़ेगा, लेकिन सामने 2 पॉन्स हैं डबल वाले, वो एक्टिव हो कैसे? उसको पहले ये मूव करना पड़ेगा, तब ये मूव करेगा, तब वो एक्टिव होगा लेकिन मैंने प्ले किया पॉन टू दिस C5, जिससे वो अब एक्टिव ही नहीं हो सकता, ये पॉन आगे कहाँ बढ़ सकता है, इट इज डन। तो बिशप एंड द रूक बोथ आर वेरी पैसिव हियर। मेरा ओपोनेंट ने प्ले किया E3, जो कि प्ले नहीं करना था उसको प्ले करना था यहाँ पे बिशप C1, रीरूटिंग हिज बिशप बैक, बट उसने प्ले किया E3 के ताकि बिशप यहाँ पे अनलीश हो सके। मैंने प्ले किया किंग C1, ट्राइंग टू कीप द किंग इन सेंटर एंड ओपनिंग अप माय रुक्स रैंक।
यहाँ पे आता है नाइट, सेकंड रुक्स कनेक्ट हो गए, दैट्स फाइन। बिशप टेक्स, तो मेरे ऑपोनेंट ने प्ले किया किंग टू दिस E2 डिफेंडिंग दिस नाइट। आई प्लेड रुक G8, रुक D1 जस्ट मेकिंग द रुक ऑन द ओपन फाइल। मैं प्ले करता हूँ G5 के, ताकि यहाँ पे कोई अटैक मतलब नाइट यहाँ पे जा ही ना पाए। एंड देन धीरे धीरे आई विल अटैक द नाइट, जिससे कि अपना काम हो जाएगा। पॉन टू दिस G3, मिस्टेक इसलिए बिकॉज आई कुड प्ले पॉन टू G4 हिटिंग ऑन दिस नाइट। अगर मेरे ऑपोनेंट ने कुछ भी नहीं किया तो उसका नाइट तो जाएगा ही जाएगा, फिर रुक भी जाएगा, ये डबल अटैक लग जाएगा। तो उसको ना चाहते हुए यहाँ पे नाइट को पुश करना पड़ा साइड में, और मैंने प्ले किया बिशप टेक्स दिस रुक, रुक कैप्चर्स नाइट टू दिस E5 हिटिंग ऑन द पॉन एट C4। उसको फर्क नहीं पड़ा, आई टुक। नाउ बिशप इज हैंगिंग, ये रहा बिशप, उसको फर्क नहीं पड़ा, आई टुक एंड देन नाउ ही रिजाइन फ्रॉम द गेम। तो बेसिकली दैट्स हाउ आई वॉन एंड दिस वाज द गेम जिसमें मैंने 90% एक्यूरेसी हासिल की है। एंड इन दिस पूरे गेम के आपको दिखा होगा आई यूज द निम्जो इंडियन डिफेंस अगेंस्ट द D4। अगर आपको भी D4 में खेलने में दिक्कत होती है तो यू कैन यूज दिस सेटअप, द निम्जो इंडियन डिफेंस। ये काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है, 1000 लेवल पे भी करता है, और लीचेस में हो तो 1500-1600 पे आराम से कर जाएगा। मस्त गेम है, ट्राई करना, एंड इट्स वेरी गुड ओपनिंग। सो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर।